ये 7वें अध्याय का 12वां श्लोक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है। और जो भी सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सब को तो मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। दूसरा श्लोक, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझे ही निरंतर भजते हैं, केवल मुझे भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि सारी प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है। अगर हम देखिए, ऑब्जर्व करें तो सुबह होती है, सुबह सतोगुण होता है ना। अगर आप जप करने बैठे, भजन करने बैठे, कितना अच्छा भाव बनता है। सुबह सुबह वैसे भी पूरा दिन जो होता है, सुबह उठते हैं तो कितना सतोगुणी भाव होता है। दोपहर में रजोगुण और रात को तमोगुण, सो जाते हैं। तीनों गुणों में पूरी प्रकृति बरत रही है। अच्छा, हम अपने स्वभाव को देखें। सुबह भी हमारा स्वभाव सतोगुणी होता है, दोपहर तक रजोगुणी हो जाता है और रात तक थक के तमोगुणी हो जाता है। गुण वाला आराम चाहिए। अच्छा, फिर तीनों गुणों में भी इंसान बरतता है, जैसे भजन, ध्यान, भगवान से प्रेम, ये सब सतोगुण है। और जो निष्काम प्रेम है वो त्रिगुणातीत है, तो सतोगुण है। रजोगुण खूब पैसा कमाना, खूब बड़ा आदमी बनना है, खूब बड़ा घर, खूब बड़ी गाड़ी, काम, क्रोध, लोभ, ये सब क्या है? रजोगुण। फिर तमोगुण, निद्रा, आलस, प्रमाद, और जैसे लोग मीट लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, खाना पीना, भोगना, पड़े हैं और मतलब सब गलत हरकतें, ये सब तमोगुण है। तो अगर हम देखें तो स्वभाव भी 3 तरह के होते हैं, भोजन भी 3 तरह का होता है। सतोगुणी भोजन, दूध, दही, लस्सी, ताज़ा पका हुआ भोजन जैसे रोटी, सब्जी, दाल, फल, है ना, जो हमको खाने के बाद जलन ना हो, तकलीफ़ ना हो, एसिडिटी ना हो, हमें अच्छा लगे, जो हमें शक्ति और बल दे। मेवा, सीड्स, नट्स, फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, तो ये सब क्या है? सतोगुणी आहार है। अब रजोगुणी क्या है? पूड़ी, सब्जी, तले हुए पराठे, मिर्च, मसाला। अब गुरुजी कहते हैं कि भाई आप उसी खाने को सतोगुणी बना सकते हैं, उसी को रजोगुणी बना सकते हैं। सेम खूब मिर्च मसाला उसमें डाल देंगे, घी, तेल, वो रजोगुणी हो जाएगा। सादा बनाएंगे, वो सतोगुणी हो जाएगा। लौकी भी सतोगुणी भी हो सकती है, रजोगुणी भी और तमोगुणी भी हो सकती है। आपके ऊपर है, आप कैसे बनाते हैं। तो खाना भी 3 प्रकार का होता है, हमारा स्वभाव भी 3 प्रकार का होता है, प्रकृति भी त्रिगुणात्मक तीनों तरह बरतती है। अच्छा, लोगों को देखिए, आपको पता चल जाएगा ये सतोगुणी व्यक्ति है, ये रजोगुणी है, ये तमोगुणी है। तो सबके स्वभाव फर्क फर्क है। अच्छा, फिर वृत्तियाँ भी हमारे मन में अलग अलग उठती हैं। हमारी हमेशा सतोगुणी वृत्ति होती है? बोलिए, नहीं। रजोगुणी होती है हर समय? नहीं। हर समय तमोगुणी होती है? नहीं। तो भगवान कह रहे हैं तीनों हमारे भाव, हमारे थॉट्स, हमारी वृत्तियाँ, तीनों हर समय हमारे मन में अलग अलग होती हैं, हमारे भाव। पर भगवान कह रहे हैं सब भाव मुझसे ही हैं। जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं, जो भी तुम्हारे भाव हैं, वो सब मुझसे ही हैं। उनमें जो शक्ति है, जो उनकी तो उनमें स्फूर्ति है, शक्ति है, वो मेरे से ही है ना। भगवान ऐसा बता रहे, पर मैं उनमें नहीं हूँ। अगर मैं उनमें होता तो वो फिर चेंज नहीं होते।
वैसे ही बने रहते, भगवान तो अनचेंजेबल है। अब भगवान कह रहे हैं तो तुम इन भावों की तरफ, इनकी तरफ मत देखो। तुम किसकी तरफ देखो? मेरी तरफ। अपने थॉट से मत मिलो। देखिए परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, हालत परिस्थितियाँ आती रहती हैं, बातें आती रहती हैं, कभी कभी बड़ी परिस्थिति आ जाती है। पर अगर आप उन परिस्थितियों की तरफ, उन हालतों की तरफ, उन बातों की तरफ ध्यान न दें, है ना, लीला को मत देखो, लीलाधारी को देखो, है ना, लीला को मत देखो। लीला में घुसे रहोगे तो विचार ही आते रहेंगे। लीलाधारी को देखो, भगवान पे दृष्टि रखो। जैसे परिस्थिति आई तो इधर से कोशिश करी भजन होता रहे, भजन होता रहे, भजन होता रहे, भजन होता रहे। भजन होता रहेगा तो परिस्थिति आएगी, चली जाएगी। कोई परिस्थिति हमेशा तो टिकती नहीं है। तो अपने को सम और शांत करके भजन करते रहिए। तो भगवान कह रहे हैं थॉट्स आते हैं, है ना, थॉट्स आते हैं, पर किसी से मत मिलो, मेरी तरफ देखो। किसी तरफ मत देखो। कोई भी परिस्थिति आए, कोई कुछ कह दे, कोई डांट दे, कोई अपमान कर दे, कोई बुरी तरह कर दे, कोई आपको धोखा दे दे, कोई कुछ भी कर दे, पर मन में थॉट्स आएंगी, मन में वृत्तियाँ आएंगी, पर आप किसी की तरफ मत देखिए। अब देखिए ये सब वृत्तियाँ भगवान से हैं, पर भगवान इनमें, भगवान कह रहे हैं मैं इनमें नहीं हूँ। तो मुझे किसकी तरफ देखना है? वृत्तियों की तरफ या भगवान की तरफ? भगवान की तरफ। अब कैसे देखेंगे? नाम जप। सबसे अच्छा तरीका क्या है? नाम जप। अगर आपका पहले से अभ्यास होगा नाम जप का, खूब अभ्यास होगा, तो कैसी भी हालत आ जाए आप करते रहेंगे नाम जप। आपका और ज़्यादा चलेगा, रात दिन चलेगा, दिन भर चलेगा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे नाथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। आप दिन भर लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका भगवान को पुकारने का अभ्यास है। और भगवान ने क्या कहा? मनुष्य का अभ्यास है ना, मनुष्य का अभ्यास है। आपने क्या अभ्यास डाला है अपना? भाई कोई तो साधन चाहिए जिससे आप भगवान की ओर बढ़ेंगे। क्या साधन है आपका? है ना, अपने से पूछिए मेरा क्या साधन है भगवान की तरफ चलने का। तो बताया कि भक्ति में, भक्ति जो है, भक्ति योग, उसमें प्रमुख साधन है नाम जप। प्रमुख साधन है ये, आपका भगवान से आसानी से प्रेम करा देता है। और कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलयुग में नाम ही आधार है। अब से देखिए, जैसे बताया कि घोर कलयुग आ रहा है, घोर, कभी और घोर आएगा। तो इससे बचने का क्या उपाय है? कैसे बचा जाए इससे कि हमें बहा ना ले जाए, हम इसके साथ बह ना जाए? तो भगवान ने कहा कि भाई मुझे तो एक ही, क्योंकि यही मेरा साधन है कि गुरु के सानिध्य में रह के सत्संग सुनो, सेवा सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, सुमिरन हर समय भजन चले। सेवा जो आपके सामने, हमारी सेवा क्या है? सत्संग, ये हमारी सेवा है। और थोड़ी बहुत जो शरीर से हो जाए, अब भाई शरीर 68-70 साल का हो रहा है, सेवा जितनी हो जाए शरीर से। और जो भी आप निष्काम सेवा कर रहे हैं वो भी भजन है। सेवा सुमिरन सत्संग, है ना, इन तीनों से आप भगवान की तरफ बढ़ते चलिए। तो भगवान कह रहे हैं कहीं भी कुछ भी तुम्हें अच्छा दिखाई दे, कोई भी विशेषता दिखाई दे, तो उसमें मत उलझो, तुम मुझे देखो। और कुछ भी खराब दिखाई दे तो वहाँ पे भी मत उलझो, वहाँ भी भगवान देखो। जैसे देखिए आपको बताएं, एक बार तुलसीदास जी जो हैं वो जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री और पुरुष जो हैं वो प्रेम लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई कैसे करूँ मैं? तो उन्होंने ऐसे अभिनय किया कि मैं अंधा हूँ, मतलब मैं सूरदास हूँ।
सूरदास जी को दिखाई नहीं पड़ रहा, तो बाबा ने उन्होंने रास्ता दिखा दिया, बाबा ऐसे चले जाओ सीधे सीधे। तो उन्होंने कहा कि सीताराम थे, सीताराम, इस रूप में भी सीताराम थे। तो जब वो आगे गए तो साक्षात सीताराम ने उनको दर्शन दिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। क्यों दिए दर्शन? कि ऐसी तमोगुणी स्थिति में भी तुमने भगवान देखा। हम क्या देखेंगे? हम क्या देखेंगे? हमारी भावना क्या होगी? तो कुछ भी है, कुछ भी है, भगवान ने कहा नरक भी मैं ही हूँ, है ना। तुम गलत कर्म करोगे तो नरकों में जाओगे, फिर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। नरक भी मैं ही बनाऊँ और वैकुंठ भी मैं ही बनाऊँ, सब कुछ मैं ही बनाऊँ, मैं ही मैं हूँ, मेरे से अन्य तो कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, पर मैं उनमें नहीं हूँ। तो तुम उनमें उलझो मत, इन गुणों में उलझो मत। मन में जो थॉट्स आते हैं, वृत्तियाँ आती हैं, उनमें उलझो मत। तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। जब भी मन में कोई बात आए तो देखिए ये वृत्ति आ रही है, ये भाव आ रहा है। अच्छा है तो मुझे उसके साथ नहीं बहना, बुरा है तो वो नहीं बहना, जैसा भी भाव है। अब देखिए समझने की बात है, हर समय मन में थॉट्स आते हैं। अगर आप भजन करेंगे तो कम थॉट्स आएंगे, कम विचार आएंगे, और आपका लक्ष्य दृढ़ है कि मेरा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, इसी जन्म में मुझे अपना काम पूरा करना। हे नाथ, हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे भक्त वत्सल, हे करना निधान, हे गुरुदेव, आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है कि हमेशा मेरा भजन चले और मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरे तन मन प्राण सब आप में लगे रहे। प्रार्थना करते रहिए भगवान से, प्रेम करते रहिए, पुकार करते रहिए कि मेरे तन मन प्राण सब आप में लगे रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली, मेरा क्या है भगवान यहाँ? ना शरीर मेरा है, ना मन मेरा है, ना ये घर परिवार मेरा है, ना मकान मेरा है, सब कुछ तो यहीं से मिला और यहीं छूट जाएगा। केवल आप मेरे हो प्रभु, आप। कौन आपका है बताइए? कुछ तो है नहीं हमारा। उन्हीं पुकारिए, उन्हीं को याद करिए, उन्हीं का शुक्राना मानिए, उन्हीं से प्रेम करिए। अब भगवान कह रहे हैं, अक्सर ही गुरु जी बताते हैं कि हमारे पास 3 शक्तियाँ हैं, करने की, जानने की और मानने की। करने की शक्ति की बात जब आती है ना, तो उसमें विधि और निषेध होता है। करने की शक्ति में क्या होता है? विधि और निषेध। भैया ये सही है, ये गलत है। ये जैसे गुरुजी ने बताया कि वर्ण आश्रम धर्म अनुसार आपका कर्तव्य कर्म होना चाहिए। अगर गलत काम करोगे तो भगवान नरकों के रूप में मिलेंगे, बीमारी के रूप में मिलेंगे, दुख के रूप में मिलेंगे। और शास्त्र अनुकूल चलोगे, है ना, शास्त्र अनुकूल चलोगे तो आपको भगवान आनंद शांति के रूप में मिलेंगे, प्रेम के रूप में मिलेंगे। तो है तो सब भगवान ही। तो बताया कि जब हम करने की बात आती है तो शास्त्र अनुकूल विधेयात्मक कर्म करना चाहिए, राइट एक्शन। गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम करोगे नरक में जाओगे, दुख पाओगे। एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर कर्म का मूल चुकाना पड़ता है। गलत काम करोगे मार पड़ेगी, दंड मिलेगा। सावधान।
कभी गलत काम नहीं करना, किसी को बुरी तरह नहीं करना, किसी के लिए गलत भाव नहीं रखना, कुछ नहीं करना। क्यों? सब रूप में भगवान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो भगवान कह रहे हैं जब करने की बात आती है तो विधेयात्मक विधि और निषेध आ जाता है। गलत नहीं करना, निषेध है ना, निषेध गलत। फिर एक जानने की शक्ति है। तो जानना किसे है? आप बताइए, जानना किसे है? संसार को। संसार को जानना है। क्या जानना है? कि ये परमानेंट नहीं है, ये चेंजेबल है, और इसमें मुझे कामना, आसक्ति और ममता नहीं करनी है। संसार में क्या है? कामना, आसक्ति और ममता नहीं करनी है। अगर मैं इसमें कामना, आसक्ति और ममता करूँगा तो मैं ही गिरूँगा, क्योंकि संसार है, ये संसार फंसाने वाला है, मेरा है नहीं, यहाँ कुछ मेरा नहीं, यहाँ कुछ टिकेगा नहीं, कुछ सत्य नहीं है। तो इस संसार में मुझे फंसना नहीं है, इस संसार में मुझे ममता नहीं करनी, कामना नहीं करनी, आसक्ति नहीं करनी। ये नाशवान, दुखालयम, अशाश्वतम है। ये संसार को जानना हो गया। अच्छा, भक्त के लिए क्या है? भक्त के लिए संसार क्या है? परमात्मा का स्वरूप, वासुदेव सर्व। और इच्छा वाले के लिए दुख रूप, अशाश्वतम। तो दोनों दृष्टियां बनती हैं। देखिए, संसार दुख रूप भी है, अशाश्वतम भी है, और भगवत स्वरूप भी है, दोनों। तो एक जानना हो गया, एक अब मानने की बात आती है। तो भगवान को मानना पड़ता है। गुरु ने बता दिया है ही भगवान, तो है ही भगवान। गीता कह रही है, भागवत कह रही है, हमारे सारे शास्त्र कह रहे हैं कि है ही भगवान। सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान बन गए। तो तीनों शक्तियां हैं, करने की, जानने की और मानने की। तो मानना क्या है ही भगवान। बोले अगर समय समय पर संसार को महत्व देते रहेंगे तो सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमारे मन में संसार का महत्व होगा, देखिए सेवा तो कर सकते हैं पर महत्व नहीं होना चाहिए। रुपयों का महत्व सबसे ज़्यादा आजकल कलयुग में किसका महत्व है? रुपयों का। खाने पीने में कितनी आसक्ति है लोगों की, और कितनी तरह तरह की चीज़ें हो गई हैं, कितना रजोगुणी और तमोगुणी खाना हो गया है। तो कह रहे हैं अगर तुम संसार को महत्व दोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। रुपए पैसों को, मान बढ़ाई को, खाने पीने को, इन सब को महत्व दोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। कुछ भी हो रहा है, हमें तो भगवान चाहिए। और सतोगुणी व्यक्ति को ही भगवान मिलते हैं, ये भी याद रखिए। सतोगुणी व्यक्ति को ही भगवान मिलते हैं, रजोगुणी तमोगुणी को नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना है? सतोगुणी बनना है। तो अब हमें किसको महत्व देना है? देखिए, अपने मन के विचारों को भी महत्व नहीं देना। मन में तो तरह तरह की बातें, हमें केवल भगवान पे फोकस करना है, और गलत काम नहीं करना है। जो शास्त्र विरोध काम नहीं करना है, जो गुरुजी मना करते हैं वो नहीं करना। और फिर भी हम करते हैं तो हमें दुख मिलेगा, नरक मिलेगा, उसका भोगना पड़ेगा। और जो कर रहा है, जो करेंगे सो भरेंगे, तो क्यों भय उदास? गुरुजी कहते हैं ना, जो करेंगे सो भरेंगे, तो क्यों भय उदास? तुम क्यों परेशान होते? तुम अपना काम करो, तुम अपना भजन करो। और जैसे बात भगवान ने कहा कि सारे गुण मुझसे ही हैं पर मैं उनमें नहीं हूँ। तो मैं उनमें नहीं हूँ, वे मेरे में नहीं हैं। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अर्थात मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब भगवान कह रहे हैं जितने भी पदार्थ हैं, प्राकृत पदार्थ, वो सब उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। ठीक है, ये पूरी सब हम कहते हैं सब भगवान है, तो पर सब कुछ चेंजेबल है ना, प्रकृति पूरी चेंजेबल है। तो भगवान कैसे हो जाएगा? भगवान थोड़ा ना चेंजेबल है। तो भगवान से है, कहते हैं ना गुरु, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। पर संसार में चिपके हुए नहीं है। जैसे
बहुत पहले एक पुराना एग्जाम्पल चलता था ना कि भाई गाड़ी में पेट्रोल है, अब गाड़ी से आदमी ने मंदिर गया, अच्छा काम किया, गलत शराब के अड्डे पे गया तो पेट्रोल को दोष देंगे? बस गया किससे? पेट्रोल से। गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता तो कैसे जाता? डीजल नहीं होता तो कैसे जाता? तो ऐसी शक्ति परमात्मा की है, पर परमात्मा निर्लेप न्यारे है। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में रहो, चिपको मत। तो ऐसे ही कहा कि भगवान कह रहे हैं कि अगर वे मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ वैसे ये गुण भी अविनाशी होते, परंतु वे तो नष्ट हो जाते हैं और मैं रहता हूँ, इसलिए वे मेरे में नहीं। ना विचार तो बदलते रहते हैं, थॉट्स भाव बदलते रहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं वे मेरे में नहीं हैं और मैं उनमें नहीं। अब भगवान कह रहे हैं जो वो मेरे में नहीं, कि उसको समझाने के लिए 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे उनका एक छोटा बीज है, जैसे बट का बीज होता है, बट के वृक्ष का, बहुत छोटा होता है, राई के दाने के बराबर, और बट का वृक्ष कितना बड़ा होता है। तो कहते हैं बीज के अंदर तरवर शाखा, पत्र पुष्प फल लागा, आत्म में ही है परमात्म, जीव ब्रह्म और माया। एक छोटे से बीज में ही सारा इतना बड़ा वृक्ष है, ठीक है ना? अच्छा, इतने तो अब भगवान ने कहा जब हम उसमें बीज ढूंढेंगे तो दिखेगा कहीं वृक्ष में, पर है बीज, वो वृक्ष किससे? बीज से। भगवान कह रहे हैं तो जैसे उस वृक्ष में बीज विद्यमान है पर अब दिखेगा नहीं, ऐसे ही मूल रूप से और तत्व रूप से मैं संसार में विद्यमान हूँ, अतः मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही में। भगवान कह रहे हैं ऐसे ही तत्व रूप से जो गुण हैं वो मेरे से ही हैं, पर मैं उनमें नहीं। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि सब चेंजेबल और शक्ति मेरी है। अब इससे क्या करना है? हमें गुणों को लिफ्ट नहीं देनी है। हमें जो थॉट्स आ रहे हैं, अच्छे थॉट्स हैं तो उनको वो दीजिए, उनसे मिलिए, और अगर नहीं है, बेकार की बातें आ रही हैं तो उनको अलग कर दीजिए। ये मन में है, मेरे में नहीं है, मुझे नहीं मिलना है ना, मुझे नहीं मिलना, नहीं मिलना तो नहीं मिलना। अब आप अभ्यासी हैं, आप खूब नाम जप का अभ्यास करते हैं, आप खूब भगवत परायण हैं, आप गुरु के बच्चे हैं, आप भगवान के बच्चे हैं, तो अब झट मन से अलगाव कर लेंगे। और अगर एक परिस्थिति आएगी वो ऐसा पटक के जाएगी आपको कि रुला के फेंक देगी। पर अगर आपने अभ्यास किया होगा, आप भजनानंदी होंगे, आपने भजन की आदत होगी, तो आप भगवान के हाथ जोड़ के, गुरु के समर्पित होके, बार बार गुरु को याद करके, भगवान को याद करके आप उससे पार हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर जो करेगा सो भरेगा, जो गलत कर्म करेगा वो भरेगा, वो उसको सजा मिलेगी, उसको दुख मिलेगा। और प्रकृति किसी को माफ़ नहीं करती, प्रकृति किसी को माफ़ नहीं करती, इसलिए गुरु कहते हैं सावधान हो जाओ। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, पर आकाश निर्लेप न्यारा होता है। तो क्या बादल की कोई सत्ता है? नहीं। पर बादल बिना आकाश के रह सकते? नहीं रह सकते। रह सकते? बादल कहाँ टिकेंगे? ऐसे ही गुण किससे हैं? भगवान से। पर भगवान परमानेंट है और गुण चेंजेबल। तो भगवान कह रहे मुझसे हैं पर मेरे में नहीं है। दोनों एग्जाम्पल समझ में आया? वृक्ष के अंदर बीज से ही वृक्ष है, पर वृक्ष में बीज नहीं दिख रहा। आकाश में ही बादल है, पर बादल आते जाते हैं, आकाश परमानेंट। तो भगवान तो मतलब हमेशा रहने वाले हैं, पर ये सब थॉट्स चेंजेबल है। भगवान कह रहे हैं इससे क्या है, मैं इनमें नहीं हूँ, तो इनमें बहो मत। अब हमारा पेट खराब हो रहा है, आ गया समोसा सामने, बहुत अच्छा, मुझे समोसा बहुत पसंद है, खा लिया। अरे भैया नो भी तो कर सकते, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते। रजोगुण ही है ना भोजन, अच्छा लगता है।
तो कह रहे हैं नो करना सीखो। ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। हर चीज़ को नो करना सीखो। जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हें भगवान की राह पे नहीं ले जाएगी, जो तुम्हारे भजन में विघ्न डालेगी, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसको नो 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 नो। मुझे केवल जो चीज़ मेरे भजन को बढ़ाए, मेरा भगवान से प्रेम बढ़ाए, मुझे भगवान की ओर ले जाए, उसको यस करना। अब कह रहे हैं जब सब कुछ परमात्मा से उत्पन्न होता है तब मनुष्य के साथ उन गुणों का कोई संबंध नहीं। अपने साथ गुणों का संबंध न मानने से ये मनुष्य बंधता नहीं है, अर्थात वे गुण उसके लिए जन्म मरण का कारण नहीं बनते। भगवान कह रहे हैं मन में भाव आएंगे, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी, तुम उनसे नहीं मिलोगे और मिल जाओगे, बह जाओगे तो तुम्हें जन्म मरण का कारण बने। जैसे कि दृष्टांत चलता है ना हमारे यहाँ कि एक बार एक महात्मा जी, एक स्त्री साधना करती थी, तो महात्मा जी वहाँ से जाया करते थे, तो पूछा करती थी महात्मा जी आप पूर्ण हैं? तो महात्मा जी चुप रहते थे। 2-3 बार उसने पूछा तो महात्मा जी चुप रहते थे। एक दिन उसको पता चला महात्मा जी का मतलब जोत में समा गई, तो उनकी यात्रा निकल रही थी, अंतिम यात्रा। तो फिर उसने पूछा महात्मा जी आप पूर्ण थे? तो आवाज आई हाँ मैं पूर्ण था। तो ये परिस्थितियाँ, ये विचार, ये संसार, ये माया हमें कभी भी गिरा सकती है। इसलिए भगवान ने कहा हे अर्जुन तू सब समय में मेरा भजन कर, साधना कर, मन मेरे में लगा। क्यों? ये परिस्थितियाँ, ये हालत, ये माया, ये लुभावनी माया, ये पैसा, ये नेम फेम प्रतिष्ठा, तीन पिटफॉल्स है ना, कंचन कामनी कीर्ति। ये तीनों पिटफॉल्स तुझे कभी भी गिरा सकते हैं। इसलिए इनमें मत उलझ, तो सीधे मेरी तरफ चल, गुरु के सानिध्य में, गुरु की शरण में। गुरु के सानिध्य का इतना महत्व क्यों है? कि गुरु हमें किले में रखते हैं। सत्संग क्या है? दादा भगवान ने सबको सत्संग का दायरा बना के क्यों दिया? कि एक किला है। जब गोपीचंद निकल रहे थे अपने घर से, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा सन्यास लेके जा रहे थे कि किले में सोना, मालपुए खाना और सुंदर शैया पे सोना, मखमल की शैया पे सोना। तो बोले माँ ये कैसे हो सकता है? बोले किले में रहना, बोले भजन साधन और सत्संग भजन साधन के किले में रहना, और बढ़िया पकवान खाना। बोले जब भूख लगेगी तेज तो किवाड़ भी पापड़ वो लगते हैं, पापड़ लगते हैं, वो भी अच्छा लगता है भूख लगती है तो। और कितने भी अच्छे व्यंजन हो, भूख नहीं है तो क्या अच्छे लगेंगे। और जब थक के सोएगा तो तेरे लिए ईंटों की शैया भी मखमल होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इनमें मत मिलो, इन गुणों में, क्योंकि अगर तुम इनसे मिल जाओगे तो ये तुम्हें भा ले जाएंगे, तुम्हारे जन्म मरण का कारण होगा। और गीता में भक्ति का वर्णन है, वहाँ भगवान कहते हैं भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं उसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम। कारण ये है कि भक्त में श्रद्धा और मान्यता की मुक्ता होती है तथा भगवान में दृढ़ अन्यता होती है। भक्ति में अन्न का अभाव होता है, उसको दूसरा नहीं दिखता। भक्त के लिए क्या है? अदर इज हेल, दूसरा बना ही नहीं है ही, दूसरा बना ही नहीं है। किसी के दोष मत देखो, किसी को गलत मत देखो। हमारा काम ही नहीं, हमारा तो काम है भाई हम वासुदेव सर्व है ही भगवान। जब क्राइस्ट को सूली पे लटकाया जा रहा था तो उन्होंने क्या कहा? ओ फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। अपने को सूली पे लटकाने वालों को, जैसे देखिए क्राइस्ट लटके हुए ना, दोनों हाथों में कील बांध दी, पैरों पे कील ठोक दी, सर पे कील ठोक दी, सोच के देखिए। और फिर भी कह रहे हैं भगवान इनको माफ़ कर दो, भगवान इन्हें माफ़ कर दो।
और हम देखिए कैसे करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कितनी हमारी दोष दृष्टि होती है, कितने हमारे भाव गलत होते हैं। तो हम भी तो किसी मतलब उन्होंने तो नहीं दोष दिया। अब मीरा को कितना सताया उन लोगों ने, मेवाड़ वालों ने। मेवाड़ तो उनका वो था, मेवाड़ तो उनका मैका था। चित्तौड़ वालों ने कितना सताया उनको, और राणा ने कितना सताया। पर जाते समय उन्होंने क्या कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो लाला जी तो मुझे माफ़ करना। वो माफ़ी मांग रही हैं, और सांप उन्होंने भेजा, शेर उन्होंने भेजा, भूत महल ने बंद किया, जहर का प्याला भेजा, सब कुछ भेजा, पर फिर भी वो उनसे माफ़ी मांग रही। किसी में दोष दृष्टि नहीं रख रही, उनके लिए सब भगवान है, भक्त के लिए सब भगवान है। तो हम भी तो ऐसा भाव बना सकते हैं, सब है ही भगवान। ऐसी दृष्टि, ऐसी निगाह बना दे कि मैं हर जगह तुझे पाऊँ। हम ऐसी निगाह भी तो बना सकते हैं। तो प्रकृति में तो गुण भी हैं और दोष भी हैं, दोनों हैं। तो हम ना गुण देखें ना दोष देखें, हम अपना भजन करें। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ। तो इधर से कोशिश गुरु जी कराते हैं, भगवान जी कराते हैं। देखिए हम किसी गुण में देखेंगे तो दुखी होंगे, तो उसमें उलझेंगे। दोष देखेंगे तो मन खराब होगा, क्रोध आएगा। और ना गुण देखो ना दोष देखो, अपना भजन करो। सही है गलत है? हम लोग क्या करते हैं, गुण दोष पर दोष दृष्टि बना लेते हैं झट। तो कह रहे हैं भक्त जो है वो केवल अन्न को नहीं देखता, वो केवल अपने प्रभु को देखता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। नास्तो मतलब असत्य का, नास्तो मतलब असत्य का कोई भाव नहीं है, और सत्य का कभी अभाव नहीं है। असत्य जो है ये संसार, इसका कोई हस्ती नहीं है, और जो परमात्मा है उनका कभी अभाव नहीं। इसको याद कर लीजिए, नास्तो विद्यते नास्तो, जो नहीं रहने वाला, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। जो संसार जो है वो नहीं रहने वाला है, और भगवान का कभी अभाव नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए तुम्हें संसार में मत उलझो, तुम केवल मेरी तरफ देखो। अतः मेरी प्राप्ति चाहने वाले साधक दृष्टि इन भावों की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जानी चाहिए। कुछ भी हो जाए, अब सिर्फ भगवान को देखिए और भजन करिए। पैसे का लॉस हो जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, हारी बीमारी आ जाए, मान अपमान हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप भजन करिए, आप भगवान की तरफ देखिए, भगवान को पुकारिए। रोना है रो लीजिए। बच्चे के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो क्या करता है, किसी को दोष देता है, क्या करता है, रोता है, भगवान को पुकारता है ना। बच्चा क्या करता है, रोता है। कुत्ता आ जाएगा तो क्या करेगा, रोएगा। तो भक्त जो होता है वो सिर्फ भगवान को देखता है, और किसी भी परिस्थिति को, हालत को, भावों को नहीं देखता, तो मुक्त हो जाता है। देखिए इसमें ही लिखा हुआ, मन की स्फुरना चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान ही है ना। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पापात्मा पुण्यात्मा आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदि में आता है, वह सब केवल भगवान ही है। कह रहे अच्छा बुरा, शत्रु मित्र, लायक नालायक, सब भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, अपना कुछ स्वार्थ रखे, लेने की इच्छा रखे, तभी सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद होते हैं। भगवान कह रहे हैं जब कहीं हमारा स्वार्थ होता है और लेने की इच्छा होती है, तब तीन भाव बनते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे।
जब हमारा स्वार्थ होता है और लेने की इच्छा होती है, तब 3 भाव बनते हैं, सात्विक, राजस और तामस। और जब हमें यदि अपना कुछ स्वार्थ ना रखें और दूसरे की हित की दृष्टि रखें, तो ये भगवान के ही स्वरूप है। कितनी अच्छी गुरु ने हमको पहले ही बता दिया, निष्कामी बनो, सबके हित के लिए जियो। कह रहे हैं अगर आप दूसरों के हित की दृष्टि रखें और स्वार्थ ना रखें, तो ये स्वार्थ ना रखें और दूसरों के हित का भाव रखें, जैसे गुरु जी रखते हैं। आप बच्चे लोग भी, आप लोग भी सब सेवा करते हैं, बहुत शुक्राने हैं गुरु के। सब सेवा वाले लोग हैं, सब गुरु के बच्चे हैं, तो सब निष्काम भाव से सेवा करते हैं। कह रहे कोई स्वार्थ मत रखिए, कोई इच्छा मत रखिए, सबके हित के लिए काम करिए। तो क्या होगा? तो ये तीनों गुण नहीं बने, तो भगवान का ही स्वरूप है। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण है। यानी संसार को अपना मानना और सुख लेने की भावना होना पतन का कारण। संसार को अपना मानना, सुख लेने की भावना पतन का कारण है। अब देखिए भगवान कह रहे हैं साधक की दृष्टि इन गुणों की तरफ ना होकर मुझ गुणातीत की तरफ होनी चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान कह रहे हैं इन गुणों की तरफ मत देखो, मुझ गुणातीत की तरफ देखो। मैं गुणातीत हूँ, गुणों में मत उलझो। अर्थात मेरी सत्ता महत्ता मानकर मेरे से ही साथ संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटकर महान आनंद का अनुभव हो जाए। भगवान कह रहे मेरे साथ ही संबंध जोड़ो, मेरे से ही प्रेम करो, मेरे में मन लगाओ, मेरे ही बन जाओ, मेरे ही हो जाओ, ताकि सारे दुख मिट जाएं और मुझे ही प्राप्त हो जाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान ने कहते हैं मुझसे ही संबंध जोड़ो, मेरे में सब कुछ भगवान है, पर इनमें उलझो मत, है ना, इनमें उलझो मत, मेरे से ही संबंध जोड़ो, मुझसे ही प्रेम करो। और अगर स्वार्थ और अपनी इच्छा रखोगे तो 3 गुण बनेंगे, है ना, और हित का भाव होगा और सेवा करने का भाव होगा, तो वासुदेव सर्वम, सब भगवान। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।